Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hope you will be at the best of your health and will be enjoying your good health. Today, I have brought a new topic for grade 10, that is class or classes and its types. So, today we will discuss something about class and its types in this session. So, let's start. First, the definition of class. A class is a group of words which contain a subject and a verb. अब स्टूडेंट के जहन में ये शक पैदा होगा कि अगर क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब है तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस। तो यूजुअली मैं बताता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कि सेंटेंस जो है दैट इज अ वेरी मच कंप्लीट, it delivers a complete thought and it has a subject and a verb and an object or a complement or adverb or place, etc. But as usual, class sometimes it express a complete thought and sometimes may not express a complete thought. क्योंकि there are two main types of class. यानी classes are mainly divided into two types. Definition जो मैंने आप लोगों को बताई कि ये group of words होता है जो कि contain करता है subject और verb, लेकिन कभी ये मुकम्मल मीनिंग देता है, मुकम्मल आइडिया देता है, मुकम्मल थॉट देता है और सम टाइम नहीं देता, एक्सप्रेस नहीं करता। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि क्लासेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब जब कि ये दो टाइप्स में तकसीम हुई है तो टाइप वन जो है इसको हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लास। अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो सेपरेटली इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लास। यानी इंडिपेंडेंट क्लास को हम कहते हैं मेन क्लास। और मेन क्लास की खूबी ये है कि अगर हम इसको एक लंबे सेंटेंस से या कंपाउंड सेंटेंस से अलग कर दे तो भी ये अलोन स्टैंड कर सकता है और अलोन इसकी मीनिंग एज अ सेंटेंस होती है। तो यहाँ पर है कि इट एक्सप्रेसेस a complete thought, it can stand alone as a sentence। ये तो क्लियर हो गया कि भाई दो मेन क्लासेस में जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो क्लास जो है वो अगर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस से अलग कर ले तो ये कैन स्टैंड अलोन, यानी ये अकेले मीनिंग दे सकता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने दो तीन एग्जाम्पल इसके लिखे हैं। शी इज रीडिंग अ बुक। अब दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, या ये हमें एक मुकम्मल आइडिया देता है, मुकम्मल मीनिंग देता है कि शी इज रीडिंग अ बुक, दैट इज वेरी सिंपल। द सेकंड वन, दे वेंट टू मार्केट और दे वेंट टू द मार्केट, ऑप्शनल। सो यहाँ पर भी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमें मुकम्मल मीनिंग देते हैं या कैन स्टैंड अलोन। अब थर्ड वन पर जो एग्जांपल है इसका, शी लाइक्स मैंगोज, सिंपल है कि भाई उसको मैंगोज पसंद है, तो ये हमें मुकम्मल क्या देते हैं? मीनिंग देते हैं। अगर इसको हम एक कंपाउंड सेंटेंस से अलग कर लेते हैं तो ये अकेले मीनिंग देता है और इसके साथ जो दूसरा क्लास होगा वो डिपेंडेंट होगा, वो अकेले मीनिंग नहीं देगा। सेकंड पर आप लोग देख लें, हमारे पास जो मेन टाइप्स में से जो सेकंड टाइप के वो है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास के दो और भी नेम हैं, यानी हम इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। सो अब आते हैं सेकंड वन पर, डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए मेन क्लास के साथ जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लें, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। अब पहले के बनिस्बत ये इसका अपोजिट है। पहले वाले में हमने कहा कि इट कैन स्टैंड अलोन और इट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, बट ये सेकंड वन जो है डिपेंडेंट क्लास,
तो डिपेंडेंट क्लास इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया, ये हमें कंप्लीट थॉट और आइडिया एक्सप्रेस नहीं करता जब तक कि हम इसे मेन क्लास के साथ लगा नहीं। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज अ सेंटेंस। अब जब हम इसको मेन क्लास से अलग कर लेते हैं तो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, या ये एक सेंटेंस की तरह मीनिंग क्लियर नहीं देता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द मेन क्लास। अगर हम इसकी मीनिंग चाहिए तो हम इसके साथ मेन क्लास का इस्तेमाल जरूर करेंगे। एग्जांपल्स आप लोग देखें, व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंच गया तो क्या हुआ? व्हेन ही अराइव्ड इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। इट बिगेन टू स्टॉर्म, तूफान शुरू हो गया। या नाइट आ गई, क्या हो गया? तो यहां पर when he arrived, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, इसके साथ एक और मेन क्लास होना चाहिए ताकि इसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन कर ले, when he arrived, जब वो पहुंच गया, तो बाकी जो सुनने वाला होता है वो ये तवक्को रखेगा कि जो बोलने वाला है वो जरूर एक और भी जुमला कहेगा कि भाई जब वो पहुंच गया तो मैं वहां से जा चुका था, जब वो पहुंच गया तो बम ब्लास्ट हुआ, जब वो पहुंच गया तो बारिश शुरू हुई, जब वो पहुंच गया तो खाना खत्म हुआ था, वगैरह वगैरह। तो यहां पर इसके साथ एक मेन जो क्लास है या जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसका लगाना जरूरी होता है ताकि इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए, वरना इसकी मीनिंग यहां तक इनकम्प्लीट है। सेकंड एग्जांपल आप लोग देख लें, बिकॉज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। अब वो थकी हुई क्यों थी? उसने डांस किया था, उसने जो वो पैदल बहुत ज्यादा उसने सफर किया हुआ था पैदल, या कुछ काम जो था या कुछ मेहनत मजदूरी जो थी वो उसने किया था। तो इसका मतलब ये कि बिकॉज शी वाज वेरी टायर्ड। अब इसके आगे हमने या इससे पहले हमने एक जुमला लिखना होगा जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं ताकि इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए। जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी। लास्ट में एग्जांपल इसका आप लोग देख लें, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा? तुम यहाँ से निकल जाओगे, तुम पास हो जाओगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या होगा? इसके साथ एक और क्लास का हमने, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। जब तक हम इसके साथ वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, इट कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। अब डिपेंडेंट क्लास के तीन और टाइप्स के, डिपेंडेंट क्लास के, मैं इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिपेंडेंट में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है नाउन क्लास, और नाउन क्लास जो है वो एज अ नाउन ही फंक्शन करता है। नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लास हो तो वो फंक्शन जो है वो एज अ नाउन ही करेगा, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा सा लेंथ आएगा। फ्रेज अलग होता है और क्लास जो है वो अलग होता है, वर्ड अलग होता है। अब आप लोग देखें, एक्ट एज अ नाउन, एग्जांपल इसके लिए कि व्हाट ही से। हाँ, एक और बात आप लोगों को बताओ एग्जांपल से पहले कि यूजुअली जो इसमें जो तीन क्लासेस हैं, चलो एग्जांपल बताता हूँ फिर आप लोगों को मैं एडजेक्टिव क्लास के बारे में बताता हूँ। व्हाट ही सेड इज ट्रू, जो उसने कहा वो सच है, यानी सेइंग उसका जो कहना है एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ। अब आप लोग देख लें नंबर 2 पे गए एडजेक्टिव क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास क्या करता है? डिस्क्राइब अ नाउन। जिस तरह हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन करते हैं कि अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, या व्हिच क्वालिफाई मॉडिफाई द या say something about noun or pronoun, या describe a noun or a pronoun, या which tells us about goodness or badness of a noun or a pronoun। तो यही भी यहाँ भी यही केस है। यहाँ पर आप लोग देख लें, एडजेक्टिव क्लास डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, इसका काम भी नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, वह वो क्लास हो, वह वो फ्रेज हो, या जस्ट अ वर्ड एडजेक्टिव हो, इसका काम किसके साथ है? नाउन या प्रोनाउन के साथ है। और मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताऊं, वो ये कि यूजुअली जो एडजेक्टिव क्लासेस हैं वो स्टार्ट होते हैं कि कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं? हु, व्हिच, दे और हुज वगैरह। इन अल्फाज से ये डिपेंडेंट क्लास, एडजेक्टिव वाला डिपेंडेंट क्लास जो है वो शुरू होगा। एग्जांपल आप लोग देखें, एडजेक्टिव क्लास में आप लोग देख लें, द बॉय, यहां पर अगर आप काम लगा हु इज प्लेइंग। अब यहां पर इधर देख लें, द बॉय
हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, यानी द बॉय इज माय ब्रदर। तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हुआ, हु इज प्लेइंग, और ये किसकी तरफ इशारा करता है, बॉय की तरफ इशारा करता है। क्लियर। थर्ड वन जो आखिरी के लास्ट वन के सबऑर्डिनेट क्लास में एडवर्बियल क्लास या एडवर्ब क्लास का, वो ये है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस और रीजन। क्योंकि एडवर्ब भी, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन भी होता है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो एडवर्ब क्लास है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस और रीजन। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिखी है, आई विल कम व्हेन यू कॉल मी। अब देखिए व्हेन यू कॉल मी, टाइम आ गया इसमें, मैं आऊंगा जब तुम मुझे कॉल करोगे, या आपके मेरा आना जो है वो किस वजह से होगा, आपके कॉल की वजह से होगा। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लास, और जो इसके टाइप्स हैं उसके बारे में है। होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ नहीं आई होगी स्टूडेंट्स तो रिवाइड कर दें, दोबारा इसको व्यू कर ले, इसको देख ले, ताकि आपको समझ आ जाए और फिर इसको नोट कर दें। थैंक यू सो मच।